दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने समझा था स्टॉक मार्केट है क्या, किस तरीके से काम करता है। जनरली एक इन्वेस्टर और ट्रेडर को स्टॉक मार्केट में अगर स्टॉक मार्केट में अगर उस कुछ शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, तो किस तरीके से वो डिमेट अकाउंट ओपन करवा सकता है और डिमेट अकाउंट के थ्रू शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दी थी अलायंस ब्लू ब्रोकरेज फर्म की, जिसके थ्रू आप डिमेट ओपन करवा सकते थे। इस वीडियो के भी अंत में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड कर दूंगा, जिसके थ्रू आप डिमेट अकाउंट करवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं। राइट, अभी बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं यार, ट्रेडर और इन्वेस्टर का। ठीक है, ताकि हम डिसीजन ले पाएँ कि हमें ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर बनना है, और बनना है तो किस प्रकार का ट्रेडर या किस प्रकार का इन्वेस्टर बनना है। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ें समझते हैं इन्वेस्टर के बारे में। जैसे कि अगर एक इन्वेस्टर होता है तो जनरली इन्वेस्टर का प्लान क्या होता है? एक लॉन्ग व्यू प्लान होता है, कोई भी ऐसा नहीं। जैसे जनरली एक लॉन्ग व्यू मतलब क्या, मिनिमम 3 साल से लेकर 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, जो एक लॉन्ग व्यू हो जिसका, वो एक इन्वेस्टर होता है। ठीक, अदर ट्रेडर का अपोजिट होता है। ट्रेडर ये चाहता है कि यार आज कुछ काम करूँ तो मुझे आज मैं कुछ खरीदूँ और आज ही उसको बेच दूँ, 1 साल खरीदूँ या 1 साल के अंदर बेच दूँ। ये सारी चीज़ें ट्रेडर के अंदर आती है। दैट मीन्स कि इन्वेस्टर की जो सोच है वो ये है कि एक समय इतना मैं जो पैसा इन्वेस्ट करूं, वो पैसा इस लेवल पे इतनी वेल्थ में क्रिएट हो कि एक समय के बाद वो पैसा मेरे लिए काम करे। राइट, ये भी सही है। ट्रेडर ये चाहता है कि जो मैं जो पैसा अभी जो पैसा लगाऊंगा उस पैसे से ही पैसा बने, ताकि मैं करंट की नीड्स पूरी कर पाऊँ। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। राइट, पर जब पैसा आपके लिए काम करता है तो आप इनडायरेक्टली आपके लिए पैसा आपके लिए इनकम सोर्स बन जाता है। ये होता है इन्वेस्टर और ये होते हैं ट्रेडर। एक लॉन्ग ड्यूरेशन भी बता दिया मैंने कि कितना एक लॉन्ग व्यू होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो टोटल वैल्यू वाला गेम है। ठीक, और ट्रेडिंग होता है स्पेकुलेटिंग वाला गेम। दैट मीन्स वैल्यू मतलब क्या, जैसे आज गोल्ड की वैल्यू पहले भी थी, अब भी है और हमेशा रहेगी। राइट, तो ये वैल्यू के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया जाता है, ताकि ये क्या होता है कि आज अगर इतनी वैल्यू है तो कल आगे होगी ही ज़्यादा। जनरली आज ऑक्सीजन की जिस प्रकार की वैल्यू है और पर्यावरण जिस तरीके से प्रदूषण हो रहा, तो डेफिनेटली आने वाले समय में इसकी रिक्वायरमेंट होगी। एज इट इज ट्रेडिंग एक स्पेकुलेटिंग वाला गेम है। सिर्फ एक हम यहाँ स्पेकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक, कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अच्छी अच्छी प्रोबेबिलिटीज बनाई और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स से अच्छा परफॉर्म किया है ट्रेडिंग में। ठीक, पर हर एक व्यक्ति इस तरीके से नहीं परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए जिसका ये व्यू हो वो इस तरीके से काम करे, और जिसका ट्रेडिंग का व्यू हो वो पहले अपना माइंडसेट डिसाइड कर ले। अच्छा, मेरे अकॉर्डिंग किसको क्या करना चाहिए उसका थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते। कुछ टॉपिक्स, कुछ व्यक्तियों के कुछ मैंने प्रोफेशंस के काउंट करे हैं जिनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किनको ट्रेडिंग करना चाहिए। जनरली जिसका बड़ा बिजनेस हो और बिजी रहता हो, राइट, ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। ठीक, 9 गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अगर 9 से 11 मॉर्निंग 9 to 11 अगर मार्केट में नहीं दे पा रहा, मार्केट को मॉनिटर नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। उल्टे ट्रेडिंग में 9 से 11 जिसके पास टाइम हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक, वो ट्रेडिंग कर सकता है अगर वो मार्केट को मॉनिटर कर सकता है तो। राइट, इसके अपोजिट ओल्ड पर्सन को कभी भी ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। राइट, ये क्योंकि बहुत ही रिस्की गेम है, तो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। उसके अपोजिट अगर कोई स्टूडेंट है जो करियर बनाना चाहता है, कोई ऐसा है कि इस फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहता है, तो वो ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकता है अगर वो एक लिमिट एज में है तो, क्योंकि उसके पास टाइम है अपने आप को राइट प्रूव करने के लिए। राइट, वो रिस्क ले सकता है क्योंकि एज के अकॉर्डिंग रिस्क ले सकता है। राइट, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं फाइंड आउट करे हैं, जो इनको मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्ति ट्रेडिंग लाइन में जाना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट लाइन में जाना चाहिए। राइट, तो इट इज़ ईजी क्या, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ईजी है क्या? कोई भी कहीं भी सीख सकता है। मेरा ऐसा नहीं है, कोई भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं हो सकती और कोई भी चीज़ ईजी नहीं हो सकती है। ऊपर से अगर हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो, पर एक्चुअली ये वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं, फाइनेंस के ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं ताकि लोगों को लगता है कुछ बड़ा कुछ हो रहा है, पर हर एक चीज़ की एक बेसिक थिंग्स होती है जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है, हमें समझना पड़ता है। जनरली मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी अनएजुकेटेड पर्सन को हम एक बुक दे दें, गांधी जी पे लिखी हुई कोई बुक, और हम इससे बोले कि आप इससे पढ़ें, आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में सीखेंगे और इससे ग्रो होगा। भाई साहब, समझना ये है कि उस व्यक्ति को पढ़ना ही नहीं आता, आपने नई मुसीबत दे दी है। राइट, तो वो पहले वो मुसीबत को सोल्व करे या फिर उससे कुछ सीखे। तो एज इट इज है, जब तक हमें मार्केट का नॉलेज अगर है, पूरी इन्फॉर्मेशन है और सही इन्फॉर्मेशन है, तो सारी चीज़ें ईजी है। राइट, अगर ईजी नहीं है, अगर हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही और वो हमें राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो वो सारी चीज़ें गलत है और उस तरीके से हमारे लिए डिफिकल्ट चीज़ें क्रिएट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर सही नॉलेज इकट्ठा करना है, चाहे वो फिर ट्रेडिंग का हो, इन्वेस्टमेंट का हो। हर एक
नॉलेज अगर सही है और इन्फॉर्मेशन सही है तो सारी चीज़ें आपके लिए एटलीस्ट कंफर्टेबल तो होगी ना, नॉट ईजी तो, राइट। तो कंफर्टेबल होगी तो ईजी आप कर ही लेंगे, उस पर काम कर करके प्रैक्टिस करते करते, राइट। लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट हम डिसाइड, पहले हम अब यहाँ से हम एक पार्ट हम डिसाइड कर लेते हैं। अब हम एक पार्ट डिसाइड कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग। पहले हम इन्वेस्टमेंट की बातें कर लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने अभी डिसाइड कर लिया है इस वीडियो को सुनने के बाद कि यार हमें इन्वेस्टमेंट ही ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट की पहले बात कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट में क्या है भाई साहब, इन्वेस्टमेंट में भी अकेले स्टॉक मार्केट में डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि इसके इन्वेस्टमेंट करने के पहले हमारा मोटो क्लियर होना चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट किस पर्पज से कर रहे हैं। आप आपकी ओल्ड एज को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए, उस समय किसी भी प्रकार का आपको फाइनेंशियली लोड ना हो, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ठीक। उसके बाद आप फ्यूचर में आपका पैसा आपके लिए काम करे, जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि वेल्थ अपनी इतनी बन जाए इन्वेस्टमेंट करने के बाद कि पैसा आपके लिए काम करे, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, राइट। या आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ ड्रीम्स हैं जिनको पूरा करने चाह रहे हैं, इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट के मोटिव के साथ अलग अलग रिस्क जुड़ी हुई है, ठीक। वो रिस्क और वो मोटिव हमें कैलकुलेट कर कर हमें डिसाइड करना है हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो आप ये पूछेंगे कि यार आप तो बता रहे हैं स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स खरीद बेच सकते हैं, तो और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हो सकता है, राइट। खरीदो और बेच ही सकते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स को, और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ। पर मेजर थिंग ये है कि भाई साहब कई सारे ऐसी चीज़ें हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट हैं जो कि सेफ हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है थोड़े रिस्की हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट है थोड़े ज़्यादा रिस्की हैं पर हाई रिटर्न्स के साथ हैं। जैसे कि कुछ इन्वेस्टमेंट के मैं नाम लेता हूँ, SIP हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, IPO हो गया, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट। चारों चीज़ें क्या हैं इस पर बात करते हैं। SIP सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड भी एक सिस्टोमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। IPO मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ IPO क्या होता है, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है, इस पर हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट पता ही है, किसी भी शेयर्स पे आपने रिसर्च करी, उसको उसका बैकग्राउंड देखा, उसकी वैल्यू चेक करी क्या होगा और अभी क्या है, फ्यूचर में क्या होगी, ये एक आप अज्यूम कर सकते हैं, उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी पर करंट की सिचुएशन में सेफ इन्वेस्टमेंट इसमें से है क्या, सारी चीज़ें तो अब जो SIP और म्यूचुअल फंड है इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात, पहले हम सेफ इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक। सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है और एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में उसका क्या हो सकता है। तो सेफ इन्वेस्टमेंट में आता है सिर्फ और सिर्फ मेरे अकॉर्डिंग सेफ कुछ भी नहीं होता है, हर एक जगह रिस्क है बॉस, रिस्क हर जगह है, और आप ऑलरेडी सुन चुके हो रिस्क है तो रिस्क है, तो इतनी रिस्क तो करो जिससे फाइनेंस से इसको हो, राइट। तो अभी क्या करते हैं अपन कि नेक्स्ट वीडियो में अपन ये करेंगे कि SIP और जो म्यूचुअल फंड है उसको हम समझेंगे कि यार SIP और म्यूचुअल फंड है क्या और ये कितना सेफ है हमारे लिए, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हम